दोस्तों, उत्तराखंड के बाद अब असम गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने जा रही है। आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश में, पूरे इंडियन टेरिटरी में एक कानून लाने की बात करता है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि मोदी गवर्नमेंट भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को चेंज करने की कोशिश कर रही है, तो ऐसा नहीं है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था और उस वक्त जो संविधान बना रहे थे, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी कि हमें अपने सिटीजन्स को ये चीज़ें देनी, जैसे फ्री एजुकेशन देना है, हमें अपने देश में शराब बंद करना है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। इन सब का मेंशन आर्टिकल 35 से लेकर के 51 तक किया गया है। ये सरकार को निर्देश देते हैं कि सरकार आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में इन आर्टिकल्स को लागू करेगी। उन्हीं में से एक राइट टू एजुकेशन को अब आर्टिकल 21 में डाल दिया गया है, मतलब अब सबके लिए एजुकेशन कंपलसरी है। उसी तरह से आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है कि जब हमारे देश के पास इतने रिसोर्सेस हो जाएंगे और जब हमारे देश के लोग इतने समझदार हो जाएंगे, तब पूरे देश में जो भी इंडिया की टेरिटरी है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देना है, यानी एक देश एक कानून, मैरिज के लिए, डिवोर्स के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो ऐसा माना जा रहा है कि उत्तराखंड में तो अब हमने दंगे देख लिया और अब दंगे आसाम में देखने बाकी है। लोकसभा इलेक्शन से पहले ये क्या हो रहा है हमारे देश में।